कितनी बार लूंगा 15 लाख रुपए। कई किस्तें आ चुकी यार, आगे 15 लाख कई किस्तें आ चुकी है। किस्तें नहीं, कई किस्तें आ गई। 370 खत्म किया तो एक किस्त आ गई, राम मंदिर बन गया तो एक किस्त आ गई, कोविड से हम भारतीयों को उबार दिया तो एक किस्तें आ गई। अनेकों बार किस्तें आ चुकी है भैया, बहुत माल आ चुका है, चिंता नहीं है। उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहने। नेहरू ने कहा था कि मुझे अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म होती है। जो हमसे भिड़ेगा उसका समाप्त कर देगा, बात खत्म। वो चाहते तो वो भी वहीं कन्वर्ट हो जाते, पर उन्होंने अपने सनातन को नहीं छोड़ा। मेरे को तो जी 1.5 करोड़ मिल गए, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे को जो देश धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करे। मोदी जी के कई जो मंचों से भाषण दिया करते थे, 15 लाख खाते में, युवाओं को रोजगार, ये बड़ा चर्चा में हो रहा है। अरे भैया, रोजगार रोजगार क्यों कहते हो? रोजगार लेने वाले क्यों बनते हो भैया? रोजगार देने वाले बनो ना। मोदी जी ने करके दिखाया। आज युवा रोजगार देने वाला है। हम पढ़े लिखे होके खूब बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी करते हैं, नौकर बनते हैं। और हम कम पढ़ाई करके अगर हम नौकर रखने योग्य हो जाए, मतलब कार्य करवाने योग्य हो जाए, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों बातों में फर्क है। 15 लाख की बात कर रहे हो भैया। आप देखो 2014 से पहले आप कितने का इंटरनेट डलवाते थे वीडियो बनाने के लिए? 200 रुपए का 10 MB, 20 MB, 50 MB। अब हमें कितने रुपए का मिलता है? 200 रुपए में अनलिमिटेड कॉल, 200 रुपए की अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डाटा पर डे। ठीक है, ये आपका जो अकाउंट खोले उसमें 15,000 की जो बात कर रहे हो भैया, 15 लाख की कितनी बार लूंगा 15 लाख रुपए। कई किस्तें आ चुकी यार, आगे 15 लाख कई किस्तें आ चुकी है। किस्तें नहीं, कई किस्तें आ गई। 370 खत्म किया तो एक किस्त आ गई, राम मंदिर बन गया तो एक किस्त आ गई, कोविड से हम भारतीयों को उबार दिया तो एक किस्त आ गई। अनेकों बार किस्तें आ चुकी है भैया, बहुत माल आ चुका है, चिंता नहीं है। चिंता की कोई विषय नहीं है। क्या कहेंगे, आप क्या है 15 लाख? मेरे को तो जी 1.5 करोड़ मिल गए, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे को जो देश धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करे, मेरे को वो सरकार चाहिए। हमने अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्यार करा, उनको हमने 3 बार जिताया, जो हमारे यहाँ के विधायक है, और पूर्ण इतनी बहुमत से जिताया कि दिल्ली से सबसे ज्यादा बहुमत से। उसके बाद भी अब हमारा मन उनसे टूट गया है। अच्छा, आप लोग देश और धर्म की बात कर रही है। देश संविधान से चलेगा या हिंदू मुस्लिम से चलेगा? केवल हिंदुओं के लिए संविधान से चलेगा और दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनके लिए शरिया से चलेगा, ये तो गलत बात है ना। संविधान सबके लिए चलना चाहिए। अगर संविधान हम मानते हैं तो उन्हें भी मानना चाहिए। बस मैं तो अब मोदी जी का परिवार हूँ जी। मोदी जी का युवा, चलिए लौटेंगे आपके पास। कुछ युवा क्या किसको देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? भाई साहब, हम तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी के सामने और कोई है ही नहीं। और किसको क्यों होना चाहिए? अरे मोदी जी ने 370 ले आए, सारे कानून पास हो रहे हैं जो इतने सालों से अटके हुए थे। और ये सब जो दूसरी पार्टी वाले CAA आ गया, हम मोदी जी से आग्रह करेंगे NRC और आ जाए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे लिए। CAA का मतलब पता है आपको? जी भाई साहब, CAA का पता हमें पता है, क्यों नहीं पता। CAA का मतलब ये है, जो भी नागरिक देश के बाहर है, जो भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं, जो पहले नहीं थी, वो ले सकते हैं भारत में आके। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में पहले से युवा बेरोजगार है, दूसरे नागरिकों को, यहाँ शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी, वो कहाँ से रोजगार कर पाएंगे? भाई साहब, कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? रोजगार है। आप पढ़ोगे रोहिंग्यास को बचाने का काम कौन कर रहा है? आप जाके देखिए ना, मजनू के टीले में जो बाहर से आए, पाकिस्तान से प्रताड़ित है, बांग्लादेश से आए हिंदू सिख भाई हैं, ये तो सिखों का विरोधी हो गया, ये तो हिंदू दलितों का विरोधी हो गया। जिसमें आप कहता है मैं बेटा हूँ पंजाब के अंदर सिखों का वोट मांगने वाला, सरदारों का वोट मांगने वाला, इनने वहां जाके बोला मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ, और आज वही सिखों के विरोध में उतर आया। अरे अफगानिस्तान से कौन आ रहा है, पाकिस्तान से कौन आ रहा है, ये कौन लोग हैं? यहीं के तो मूल के थे, कहाँ जाएंगे बाकियों को? ये कानून कोई मोदी जी नहीं लाए थे, ये कानून भारत में पहले से ही है। अब उसे लागू जरूर मोदी जी ने किया, और इस कानून का हम सभी हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वो जो भाई बंधु आए हैं, वो अपने धर्म को बचा कर आए हैं। वो चाहते तो वो भी वहीं कन्वर्ट हो जाते, पर उन्होंने अपने सनातन को नहीं छोड़ा, और वो आए हैं, उसके हकदार हैं। उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहने। वो अपने सनातन धर्म को वहाँ परचम लहराते रहे और वहीं स्थित रहे हो। अच्छा, कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये सारा कुछ कांग्रेस का ही दिया हुआ, जिसपे आज मोदी जी फीता काटने जा रहे हैं। अरे भैया, 70 वर्ष हो गए, 70 वर्षों से एक तरफा शासन करने के बाद भी किसी ने हाथ रोक रखा था क्या? क्यों नहीं राम मंदिर बनाया? 370 क्यों नहीं हटाया? CAA क्यों नहीं लागू किया? सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के अलावा इन लोगों ने 70 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया है। इन लोगों ने तो ये तक कहा, आज हम जैसे सनातनी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आज हम हाथों में कलावा
माथे पे टीका शिखा ये रखते हैं और आज हमें अब गर्व होता है कि हम सनातनी हिंदू हैं। पहले यही लोग थे। नेहरू ने कहा था कि मुझे अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म होती है। ऐसे लोगों को हम वोट देंगे क्या, जिनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के हमारे बीच में आते हैं, जो इलेक्शन चुनाव के समय में मंदिर मंदिर घूमते हैं। अब हिंदू सब पहचान चुका है, हिंदू जाग चुका है। इनको इस बार बद से बदतर, इस बार ये 2/2 भी आंकड़ा पार नहीं करने वाले हैं। मैं निश्चित कह रहा हूं कांग्रेस को और ये आम आदमी पार्टी को, और जितने भी ये बागड़ बिल्ले हैं ये ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगे। जब 4 जून को मत गणना शुरू होगी तो मोदी 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 ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जी नरेंद्र मोदी को, क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जो उन्होंने जो काम करा बहुत अच्छे से काम करे। और जो मतलब कि अगर मोदी है मतलब कि सरकार उनकी, तो मतलब हम हिंदू मतलब कि किसी से डरते नहीं है, ठीक है, और ना डरेंगे कभी, ठीक है, मोदी की सरकार है तो डरेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। और जो हमसे भिड़ेगा उसको समाप्त कर देंगे, बात खत्म। अच्छा, हाँ। समाप्त कर देंगे, समाप्त कानून को हाथ में लेंगे। जो गलत करेगा उसके साथ गलत करेंगे, बस बात गलत करेंगे, हाँ गलत कानून करेंगे। को हाथ में लेंगे। कानून कुछ नहीं करेगा तो हम करेंगे। अच्छा, कानून कुछ नहीं करेगा तो आप हाँ, करेंगे। कानून कुछ नहीं करेगा तो हम अरविंद करेंगे। केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है हाँ तो आपको पसंद नहीं है? हाँ जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? जी नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। अच्छा, नहीं है तो हाँ। नहीं है।